भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा इस समय टॉपिक जो यूरोपियन आर्ट चल रहा है उसमें हम आज एक नया टॉपिक यथार्थवाद को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, क्योंकि इस पर मिलती है कला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है यहां पर लिख लेते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद। तो सभी बच्चे यथार्थवाद को जानते हैं, रियलिज्म कहा जाता है। रियलिज्म, तो हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये समय की बात कर लें, समय कौन सा है, तो समय को ध्यान रखते हुए ये 19वीं शताब्दी की पनपी हुई कला है। तो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी ध्यान रखेंगे। किस देश में ये यथार्थवाद हुआ, तो फ्रांस। कहां? फ्रांस। और बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो गुस्ताव कुर्बे। नाम याद रखेंगे, गुस्ताव कुर्बे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। हम अगर बात करें प्रणेता चित्र कौन सा है, प्रणेता चित्र ये गुस्ताव कुर्बे का ही है। एक चित्र जिसका नाम है ओरना का दफन संस्कार। क्या है? ओरना का दफन संस्कार। सभी बच्चे इस चित्र को ध्यान रखेंगे। ये किसका है? तो कुर्बे का है। किसका? कुर्बे का। ओरना का दफन संस्कार किसका चित्र है? तो कुर्बे का है। यही प्रणेता चित्र है किसका? यथार्थवाद। अभी हम बात करेंगे यथार्थवाद के समकक्ष एक और छोटा सा ग्रुप पनपा था जिसे बार्बिजन ग्रुप कहते हैं। ये इसी का पार्ट है, क्योंकि इसी के कलाकार कुछ जा करके उस ग्रुप का निर्माण किए थे। तो हम बात करेंगे अभी उस पर, लेकिन फिलहाल तो यथार्थवाद को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो यहां पर समय आपने देख लिया, कौन सा देश है ये देख लिया, संस्थापक कौन है और प्रणेता चित्र कौन सा है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख कलाकारों की। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला कलाकार अगर बात करें तो यही नाम ध्यान रखना है, कौन सा? गुस्ताव कुर्बे। पहला नाम। दूसरा नाम अगर बात करें तो दोमिये का नाम याद रखना है, ओनोर दोमिये। ओनोर दोमिये, ये नाम एक याद रखेंगे। आगे बात करते हैं 3 नंबर की। तीसरा कौन सा है? तो थियोडोर रूसो। थियोडोर रूसो। 4 नंबर की अगर बात करें तो मिले, एक मिले हैं, इनको भी देखेंगे।
5 नंबर पे कामीय कोरे, 5 नंबर पे कामीय कोरे, एक ये महत्वपूर्ण है। और 6 नंबर पे बात करें तो चार्ल्स डोमिनी, ये चार्ल्स डोमिनी। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर चीज को समझने की बात है। सबसे पहले तो हम यथार्थवाद की बात किए, पूरी चीजें आपको समझा दिया। अब इसके जो प्रमुख कलाकार हैं 6 नाम हमने लिख दिए। तो यहां पर देख लीजिए, मेन रूप से यथार्थवाद में ये सबने काम किया है, सबने काम किया है। लेकिन अधिक काम आपको सर्वप्रथम गुस्ताव कुर्बे और ओनोर दोमिये का नाम सिर्फ यथार्थवाद में पढ़ना है। उसके बाद जो इससे ही अलग होकर के एक ग्रुप का निर्माण होता है उसका नाम है बारबीजन ग्रुप, बारबीजन ग्रुप। तो उस ग्रुप में ये सारे कलाकार चले जाते हैं, जैसे थियोडोर रूसो, मिले, कामीय कोरे और चार्ल्स डोमिनी। इनको सबको हमें किसमें पढ़ना है? तो बारबीजन ग्रुप में पढ़ लेंगे तो 2 जगह पढ़ने से अच्छा है आपको इन 2 कलाकारों को यथार्थवाद में पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर बारबीजन ग्रुप आ जाते हैं क्योंकि ये सारे कलाकार उसमें चले जाते हैं। और ये बारबीजन ग्रुप आप समझ सकते हो, जैसे हम बता दें एक यथार्थ हो गया, यथार्थवाद देख लेते हैं, इसका विचार किससे संबंधित था? तो सामाजिक था, सामाजिक विचार इसका था। कौन सा? सामाजिक विचार इसका था। और जो बारबीजन ग्रुप था इसका विचार प्राकृतिक था, प्राकृतिक। इसकी विचारधारा सामाजिक थी, इसकी प्राकृतिक थी। प्रकृति चित्रण के लिए यह बारबीजन ग्रुप जाना जाता है और सामाजिक चित्रण के लिए यथार्थवाद जाना जाता है। पार्ट दोनों के एक ही हैं, यहीं से ये यथार्थवाद से कुछ कलाकार जाकर के बारबीजन ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो हम उसको कल देख लेते हैं। आज सर्वप्रथम गुस्ताव कुर्बे और ओनार दोमी को विस्तार से देखते हैं, इनसे संबंधित चित्र समझते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे गुस्ताव कुर्बे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लें यहां पर गुस्ताव कुर्बे, इनको पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो इनका जन्म सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, तो जन्म याद रखना है 1819 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और कहां हुआ था? तो इनका एक चित्र है ओरना का दफन संस्कार, जो यथार्थवाद का प्रणेता चित्र है। तो उसमें जो ओरना आता है, क्या आता है? ओरना। तो ओरना ही इनकी जन्म स्थली है। तो जन्म इनका कहां हुआ? ओरना में हुआ। कब हुआ? तो 1819 ईस्वी में हुआ। ये प्रभावित किससे थे जिससे यथार्थवाद को इन्होंने अपनाया था? तो प्रभावित किससे थे? तो ये लिख सकते हो जेरिको से। किससे? जेरिको से प्रभावित थे। इन्हीं से प्रभावित होकर ये यथार्थवाद को अपनाते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तो यहां पर लिख सकते हो। अब बात करें इनसे महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यथार्थवाद के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार या कलाकार लिख सकते हो, कलाकार थे। अगर बात आए यथार्थवाद के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन से थे, तो किसका नाम? कुर्बे का नाम आता है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जबकि दोमिये को ध्यान रखेंगे, दोमिये जो हैं उनसे यथार्थवाद का प्रारंभ माना जाता है, उनकी कला से ही यथार्थवाद का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कलाकार क्यों माना जाता है इनको? क्योंकि इन्हीं का जो चित्र है वो यथार्थवाद का प्रणेता चित्र स्वीकार किया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तो यह ध्यान रखना है।
और इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे केवल श्रमिकों का चित्रण, केवल श्रमिकों का चित्रण केवल श्रमिकों का चित्रण ही इनकी कला का मुख्य विषय है। अब यहां पर समझ लेना है कि केवल इनका ही मानना था कि जो श्रमिक हैं उनका ही चित्रण करना कला का मुख्य विषय इनका महत्वपूर्ण है। ये चीज ध्यान रखना है, केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला का सर्वश्रेष्ठ विषय इन्होंने समझा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रमिकों का चित्रण ही कला का मुख्य विषय किसका रहा है, तो ध्यान रखेंगे कूर्बे का नाम याद रखना है आप लोगों को। अब बात करें, एक चीज इंपॉर्टेंट इन्होंने और की है, कौन है, अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी का प्रारंभ कूर्बे ने ही किया था। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। पहले लोग सामूहिक कला प्रदर्शनी किया करते थे, लेकिन कूर्बे ने ही अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी करने का जो वो था परंपरा, उसको प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने ही प्रारंभ किया था अपनी स्वयं एकल प्रदर्शनी करने के लिए। तो ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट हो गई। आगे बात कर लेते हैं, तो इनका एक कथन है, क्या है, कूर्बे का कथन क्या है, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने ही कहा था, मुझे देवता दिखाओ, मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र खींचूंगा। ये किसने कहा था, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ये कूर्बे का ही कथन है, मुझे देवता दिखाओ मैं उनका चित्र खींचूंगा। ये कथन किसका था, तो ये कूर्बे का कथन था। तो सभी बच्चे उनसे इंपॉर्टेंट चीजें जान लिए। अब बची इंपॉर्टेंट चीजें क्या, प्रसिद्ध चित्र की। तो इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो वही ध्यान रखेंगे, क्या, ओरना का दफन संस्कार। ओरना का दफन संस्कार, ये चित्र इनका 1849-50 का चित्र है। और ये कहां है, तो म्यूसी द ओरसाय पेरिस। कहां है, पेरिस। म्यूसी द ओरसाय ये कहां पर है, तो पेरिस में है। सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, वर्तमान में ये पेरिस में आपको सुरक्षित मिलेगा। अगला अगर बात करें तो द पेंटर स्टूडियो, या लिख सकते हो दी पेंटर स्टूडियो। ये दूसरा, ये पहला है, ये दूसरी इनकी कृत है,
तो ध्यान रखेंगे ये कब का है, तो 1855 का है। कब का? 1855 का ये चित्र है। और ये भी कहां है, तो म्यूसी दा ओरसाय पेरिस में है ये भी चित्र। और इंपॉर्टेंट इनसे चित्र कौन से हैं, तो तीसरा चित्र ध्यान रखेंगे, पत्थर तोड़ने वाले। पत्थर तोड़ने वाले, ये किसका चित्र है, तो कूर्बे का ही चित्र है, पत्थर तोड़ने वाले। ये इसको ध्यान रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध लिख लो आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी कूर्बे की कृति तोड़ दी गई थी, तो यही है पत्थर तोड़ने वाले, इसको नष्ट कर दिया गया था। पत्थर तोड़ने वाले इनकी जो कृति है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दी गई थी। तो इसको कहीं नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और बात करें तो पाइप वाला आदमी 4 नंबर पे लिख लो, पाइप वाला आदमी। पाइप वाला आदमी किसका चित्र है, तो ये भी कूर्बे का है। दोपहर का आराम 5 नंबर में लिख लो, दोपहर का आराम ये किसका चित्र है, तो ये भी कूर्बे का है। और ओरना का भोजन 6 नंबर पे ध्यान रखना है, ओरना का भोजन। ओरना का भोजन किसका चित्र है, तो ये भी किसका है, कूर्बे का। तो ये सब चित्र याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, ओरना का दफन संस्कार, ओरना का भोजन, ये दोनों चित्र किसके हैं, ये कूर्बे के हैं। और ओरना का दफन संस्कार ये 49 या 50 का बना हुआ है, म्यूसी दा ओरसाय पेरिस में सुरक्षित है। दी पेंटर स्टूडियो 1855 का है, ये भी द म्यूसी ऑफ ओरसाय पेरिस में सुरक्षित है। पत्थर तोड़ने वाले इनका चित्र है, पाइप वाला आदमी इनका चित्र है, दोपहर का आराम भी इन्हीं का चित्र है, और ओरना का भोजन तो बता ही दिया है। तो प्यारे बच्चों इसको नोटबुक पर अच्छी तरीके से नोट कर लें, इससे विस्तार से और कहीं आपको अन्य जानकारी नहीं मिलेगी, तो महत्वपूर्ण है आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। अब हम चलते हैं अगले कलाकार दोमीय, ओनोर दोमीय को देखते हैं। चलिए यहां पर सभी बच्चों नोट कर लो, ओनोर दोमीय, ओनोर दोमीय। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम जन्म इनका 1808 ईस्वी में हुआ था। 1808 ईस्वी कहां हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान रखोगे, फ्रांस में हुआ था। कहां, फ्रांस में। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यथार्थवाद का प्रारंभ इनकी कला से ही माना जाता है, माना जाता है। इनकी कला से ही यथार्थवाद का जन्म हुआ है, ये माना जाता है। जबकि यथार्थवाद के संस्थापक किसे मानते हैं, कूर्बे को, उनका जो चित्र है ओरना का दफन। लेकिन ये जन्म इस कला का, यथार्थवाद का, दोमीय की कला से ही माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें तो यथार्थवाद में चित्रकार के साथ एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार कौन था, कौन था, तो नाम ध्यान रखेंगे, दोमीय। कौन था, दोमीय।
यथार्थवाद में व्यंग्य चित्र बनाने का सबसे ज्यादा शौकीन कौन था? तो डोमिन। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट में रख लो। इनके चित्रों में रात्र के दृश्यों में परछाइयों, इनके चित्रों में रात्र के दृश्यों में परछाइयों का नाटक अंकित मिलता है। परछाइयों का नाटक अंकित मिलता है, मिलता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि इनके जो रात्र के दृश्य हैं उनमें परछाइयों का नाटक अंकित चित्र मिलता है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करें इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, तो प्रसिद्ध चित्र सबसे पहले देखते हैं। एक इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है कौन? तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा, ये मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय अमेरिका में है। मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय अमेरिका या न्यूयॉर्क भी आ सकता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में ये तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा। और प्रसिद्ध चित्र इनके हैं दो वकील, या कहीं कहीं आता है वकील, केवल वकील होगा। वकील के चित्र किसने बनाए हैं? तो दो वकील, इन्हीं का चित्र है, तो इसी से वकील पूछा जाता है। तो ये इनका पहला हो गया, ये इनका दूसरा चित्र हो गया। अगर तीसरे चित्र की बात करें तो न्यायालय, ये किसका चित्र है? तो ये भी डोमिए का चित्र है। शतरंज के खिलाड़ी, 4 नंबर पे याद रखना है, शतरंज के खिलाड़ी किसका चित्र है? तो डोमिए का चित्र है। ये पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है। पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है, ये महत्वपूर्ण है। और एक चित्र और ध्यान रखना है 5 में, धोबिन का चित्र। ये 5 चित्र आपको डोमी के याद रखने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज अति महत्वपूर्ण थी, इसको आप लोग नोट कर लो। अब थोड़ा बारविजन ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं, बाकी इनके कलाकारों को हम कल पढ़ने वाले हैं, लेकिन बारविजन ग्रुप को जान लेते हैं क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बारविजन ग्रुप, इसके बारे में सिर्फ जान लेते हैं ये है क्या, बस बाकी इसके कलाकारों को कल पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, यथार्थवाद के 2 भाग माने जाते हैं। तो यथार्थवाद, एक तो यथार्थवाद हो जाता है, यथार्थवाद हो जाता है, और एक बारविजन ग्रुप हो जाता है। बारविजन ग्रुप ये कैसे? देखिए, इसमें जितने कलाकार माने गए हैं तो पहले सब ये सामाजिक थे। क्या थे? सामाजिक कलाकार, सामाजिक चित्रण करते थे। लेकिन बाद में इसी से कुछ चित्रकार यहाँ पर सामाजिकता को छोड़कर प्राकृतिक चित्रण करने लगे। तो वो एक गांव में जाकर के
एक पूरा ग्रुप समुदाय जाकर के जंगलों के चित्र, प्रकृति के चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया था, तो उसी को बारबीजन ग्रुप बोला जाता है। ये भी समय वही था। समय कब था? तो 19वीं सदी का, ये भी शताब्दी का या सदी का कह सकते हो समय था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ का ये गांव था जहां पर ये ग्रुप गया था, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, फ्रांस में पेरिस, फ्रांस में पेरिस के निकट, फ्रांस में पेरिस के निकट फोंटेनब्लो, फोंटेनब्लो नामक, फोंटेनब्लो नामक एक जंगल था। जंगल, फोंटेनब्लो नामक जंगल के पास बारबीजा, बारबीजा, ये है बारबीजा, बारबीजा नामक गांव में दृश्य चित्रण या इसी को कह सकते हो प्राकृतिक चित्रण करने के लिए एक कलाकारों का दल पहुंचा, जिसे बारबीजन ग्रुप कहा जाता है। यहां पर सारी चीज समझ में आ गई। देखिए, फ्रांस में पेरिस के निकट एक जंगल था जिसका नाम था फोंटेनब्लो। फोंटेनब्लो जंगल के पास एक बारबीजा गांव था जहां पर एक दृश्य या प्राकृतिक चित्रण करने के लिए एक कलाकारों का ग्रुप गया था, जो यथार्थवाद के ही कलाकार कुछ थे। तो वो जाकर के उस गांव में प्रकृति चित्रण करने के लिए गए थे, तो प्रकृति चित्रण किया। उसी ग्रुप को बारबीजन ग्रुप कहते हैं। तो जंगलों के लिए अगर आ जाए क्वेश्चन, जंगलों के लिए कौन सा ग्रुप फेमस है? तो बारबीजन। प्रकृति के लिए कौन सा ग्रुप फेमस है? तो ये भी आपको बारबीजन ग्रुप। तो ध्यान रखना है, यहाँ के कुछ कलाकारों को हम किसमें पढ़ने वाले हैं? तो बारबीजन ग्रुप में। तो जो अभी नाम हमने बताए थे उसमें से हमने कूर्बे और दोमिये को तो पढ़ लिया। ये किसके कलाकार हैं? यथार्थवाद के। बाकी जैसे ये रूसो हो गए, और एक नाम लो थियोडोर रूसो के बाद मिले, और कोरे और दोमिनी, ये सब आपको बारबीजन ग्रुप में मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं इन जो बचे हुए कलाकारों के, जो बारबीजन ग्रुप के कलाकार हैं, उनको पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।